सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि। तवाफ के दौरान कई हाजी माशाल्लाह फ़रते मोहब्बत से काबे की तरफ जाके लिपट जाते हैं, काबे के गिलाफ को चूमते हैं, हजर अस्वद का बोसा देने जाते हैं, मुल्तज़म से लिपटने जाते हैं। ये बहुत सादतों की बातें हैं, लेकिन एहराम की हालत में ना जाएं, क्योंकि वहाँ लोग आके खुशबू लगा रहे होते हैं और बड़ा महक रहा होता है। तो अब इतनी खुशबू के अंदर आप एहराम की हालत में गए, आपने सीना भी लगाया, मुंह भी लगाया और जनाब खुद ही पूरे खुशबुओं वाले हो गए, हो सकता है आप पर दम की नौबत आ जाए। आप नॉर्मल कपड़ों में जब हो जाएं, तवाफ़ कर चुके, एहराम उतर गया, अब जाएं पूरा दिन लिपटे रहें काबे शरीफ से, ठीक है ना, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन एहराम की हालत में आपको इसकी एहतियात करनी होगी। अच्छा, अब जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, अब नीयत की बात कर लें। पहले नीयत में गलती क्या होती है? कई हाजी इस्लामी भाई घर से नीयत करके चलते हैं, नफल पड़े एहराम के और नीयत कर ली। ये ना किया करें। आपको पता है जहाज़ के मामलात हैं, बाज़ औक़ात जहाज़ डिले हो जाते हैं और कई कई घंटे, और बाज़ औक़ात तो 1-2 दिन फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। अब जिसने एहराम की नीयत घर से कर ली, उस पर एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई। अब फ़्लाइट लेट हो गई, लेकिन वो अपने वतन में भी एहराम में है। अब ना यहाँ खुशबू लगा सकता है, ना यहाँ सिले हुए कपड़े पहन सकता है। जो जो एहराम की पाबंदियां थी वो कराची में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए शुरू हो गई, क्योंकि उसने नीयत कर ली। तो नीयत अभी आपने नहीं करनी। जब जहाज़ टेक ऑफ हो जाए और स्मूथ हो जाए, यानी आप देखेंगे कि सीट बेल्ट के साइन ऑफ कर दिए गए, जहाज़ नॉर्मल हो गया, अब आप एहराम की नीयत करें। वैसे आपको ये भी एहतियातन बताया जाता है, वरना 30 मिनट या 40 मिनट जद्दा शरीफ आने से पहले, पूरी दुनिया से कोई भी हाजी जब जद्दा शरीफ की तरफ जा रहा होता है, 40 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, अंदाजन पहले मीकात का ऐलान होता है कि मीकात आने वाली है, एहराम वाले अपने एहराम की नीयत कर लें, ठीक है। तो अब उससे पहले भी नीयत की जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम आपको कहें कि जनाब जब मीकात का ऐलान हो जब ही नीयत कीजिएगा, तो उसमें एक प्रॉब्लम यह हो जाता है कि हाजी बाज़ औक़ात इतना थका हुआ होता है कि जहाज़ में सो जाता है और मीकात गुजर जाती है। जद्दा एयरपोर्ट आने के बाद आँख खुली और उसने एहराम की अगर नीयत नहीं की तो उस पर दम हो जाएगा। तो आप मीकात के आने का इंतज़ार न करें, टेक ऑफ हो जाए, जहाज़ स्मूथ हो जाए, अब आप नीयत कर लें। लेकिन एक और बात भी सुन लें, कुछ लोगों की फ़्लाइट ट्रांजिट होती है। मिसाल के तौर पे कराची दुबई, दुबई जिद्दा, कराची मस्कत, मस्कत जिद्दा, लंदन मानचेस्टर, मानचेस्टर जिद्दा, न्यूयॉर्क लंदन, लंदन जिद्दा, ठीक है जनाब। अब आपकी ट्रांजिट फ़्लाइट है, कहीं और से टप्पा खा के आप जिद्दा जा रहे हैं, तो अब आप अपने वतन से नीयत ना करें, बल्कि अगर कराची दुबई, दुबई जिद्दा फ़्लाइट है, इस्लामाबाद दुबई, दुबई जिद्दा फ़्लाइट है, तो आप जब दुबई से फ़्लाइट उड़े, यानी लास्ट डेस्टिनेशन, आखिरी मंजिल आपकी जद्दा हो, उस वक्त आपकी जब फ़्लाइट उड़े, जब आप एहराम की नीयत करें। वरना कुछ लोग कराची से उड़े, एहराम की नीयत कर ली, दुबई एयरपोर्ट पहुंचे और अगली फ़्लाइट मिस हो गई। अब दुबई में 2 दिन रुकना है, एहराम में रुकना पड़ेगा, ठीक है। जब आप अपने आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ फ्लाई करें और जहाज सीधा हो जाए, अब आप एहराम की नीयत करें, यही आसानी है। हमारे मजलिस से हज उमरा के इस्लामी भाई बताते हैं, कराची मदीना फ्लाइट है और हाजी घर से एहराम बंद करा गए। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? हज पे जा रहे हैं। फ्लाइट तो आपकी मदीने शरीफ की है। अच्छा, मदीने में एहराम नहीं बांधते? अब ये हाल है हमारे लोगों का। यानी अगर कोई कराची से नीयत करके मदीने चला गया एहराम बांध के, और 8 दिन 9 दिन उसका मदीने में क़याम है, वो 9 दिन एहराम की पाबंदी में रहेगा और मदीने में कपड़े भी नहीं पहन सकेगा। और अब जाके उसने देखा, अच्छा सबने उतार दिए, चलो मैं भी उतार देता हूँ, अब दम हो गया। तो ये ला इल्मी जो है, ये बहुत बड़ा मेरे प्यारे इस्लाम भाई उनसर है। हमारी अक्सरियत, हमारे वतन में बिलखुसूस, बाहर मुल्कों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे वतन से चूँकि लाखों हाजी जाते हैं, इलिटरेसी बहुत है, हमारे यहाँ पढ़े लिखाए लोग बहुत कम हैं, और फिर इल्म दीन से दूरी अलग मसला है।
बहुत सारे हाजियों को ये देखा, आप इसमें हमारा ताउन करें। आज आप तरबियती इज्तिमा में आए हैं, हो सकता है इसमें कई ऐसे इस्लामी भाई हो जो इस साल हज पर नहीं जा रहे हों, लेकिन खुदारा इन नियतों से ये बातें सीखो कि अल्लाह के घर के मेहमानों की खिदमत करूंगा, उनका हज दुरुस्त हो गया तो मेरा बड़ा पार हो जाएगा। बिला तमसील कोई एग्जाम्पल मैं आपको कंपैरिजन के तौर पे नहीं, एक मिसाल देता हूं। आपके घर में दावत हो, आपके मेहमान आने लगे और आपके चंद दोस्त आए और उन मेहमानों की खिदमत करना शुरू कर दें। कोई मेहमानों को पानी पिलाए, कोई मेहमानों को खाना खिलाए, कोई मेहमानों के लिए दरी बिछाए। आपको उन दोस्तों पे कितना प्यार आएगा। दावत मेरी, मेहमान मेरे, खाना ये खिला रहे हैं, खिदमत ये कर रहे हैं, उनका ख्याल ये रख रहे हैं। और ऐसे दोस्त हर दावत में होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ये मेरे घर के लोग हैं, ये मेरे अपने हैं। जब भी तो मेरी दावत में मेरे मेहमानों का मेरे ये दोस्त ख्याल रख रहे हैं। बिला तमसील हाजी किसका मेहमान होता है? किसका मेहमान होता है? दुयूफुर रहमान कहा जाता है। अल्लाह के मेहमान हाजियों को कहा जाता है। जो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करे, जो अल्लाह के मेहमानों का ख्याल करे, जो अल्लाह के मेहमानों की तरबियत करे कि रब की बारगाह में ऐसे जाना, ये गलती मत करना, यूं एहराम बांधना, यूं तलबी पढ़ना, यूं जनाब मनासिक अदा करना, रब की रहमत कैसी बरसेगी उस पर। तो अब बात हो रही थी नीयत की। तो नीयत में इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी। एक बहुत बड़ी गलती, और ये गलती इतनी ख़तरनाक है और जिसका इस साल हमें बहुत ज़्यादा इदराक हुआ कि हाजियों से पूछा, भाई आपने कौन से हज की नीयत की है? तो वो कहते हैं हमने हज की नीयत की है। कौन सा हज क्या होता है? हम अगर से हज के लिए चले थे, हज की नीयत की है। अब याद रखें, हज 3 किस्म के होते हैं, हज तमत्तो, हज किरान, हज इफराद। हज तमत्तो में गौर से सुनते जाइएगा। घर से नीयत क्या होगी? उम्रे की। क्या नीयत होगी? क्या नीयत होगी? और वहां जाकर उम्रा कर लेंगे, फिर वहां मक्के में जाकर हज की नीयत होगी। और बकिया जो बीच के दिन है, बंदा एहराम उतार सकता है, अपने दीगर मामूलात में मसरूफ रह सकता है। तो तमत्तो में क्या नीयत होगी? उम्रे की। इफराद, हज इफराद क्या होता है? जहां घर से चलने वाला या मक्के से जो भी करेगा वो एहराम बांधेगा हज की नीयत से। किस नीयत से बांधेगा? और अब उसका एहराम हज के बाद उतरेगा। जब हज कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, फिर उतरना है, उसमें उम्रा नहीं है। और हज किरान में नीयत होगी उम्रे और हज दोनों की, ठीक है? और उसका एहराम भी हज के बाद उतरना है। उम्रा कर लेगा मगर एहराम नहीं उतरना, वो हज के बाद उतरना है। अब जिस हाजी ने पाकिस्तान से चला और नीयत कर ली जहाज में या घर में हज की कि मैं नीयत करता हूं हज की, उसका कौन सा हज हो गया भाई? कौन सा हज हो गया? हज इफराद, ठीक है? क्योंकि हज की नीयत तो इफराद में होती थी ना। उसने ना उम्रे की नीयत की, क्योंकि तमत्तो में उम्रे की नीयत थी, ना हज किरान में उम्रे और हज दोनों की नीयत थी, वो भी नहीं की। उसने तो डायरेक्ट हज की नीयत की। हज कौन सा हो गया? कौन सा हज हो गया? इफराद, ठीक है? अब इफराद वाले का एहराम कब उतरेगा? कब उतरेगा? हज के बाद। और हज में बाकी हैं 30 दिन, उसको पता ही नहीं। 30 दिन तक वो एहराम में रहेगा। अच्छा, वो एहराम में नहीं रहता क्योंकि उसके सारे साथियों ने एहराम उतार दिया। यहां तो घर से बेचते वक्त पता है क्या सिखाया जाता है? जैसे सारे लोग करें वैसे ही करते रहना। किताब विताब ये पढ़ना किसी को नहीं है। जो दिल में रंज है, 40 दिन देंगे, 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च करेंगे। 3 दिन तरबियत ले लें भाई, 3 दिन नहीं, चंद घंटे आके हमारे मुबल्लिगीन से तरबियत ले लें, उसका वक्त नहीं। और वहां जो गलतियां होती हैं, तो हज पर रवाना होने से पहले आप अपनी पहले नीयत बनाएं, मैंने इस साल हज कौन सा करना है, मेरी फ्लाइट कब है, हज में कितने दिन बाकी हैं, क्या मैं हज इफराद कर सकता हूं, इतने दिन एहराम संभाल सकूंगा, उसकी पाबंदियां बर्दाश्त कर सकूंगा। अच्छा नहीं, हज किरान बड़ा फजीलत वाला, लेकिन क्या मैं हज और उम्रे की नीयत एक साथ करके हज तक एहराम पहन सकूंगा? नहीं भाई, ये भी बड़ा मुश्किल है, हज में तो बड़ा टाइम बाकी है मेरी फ्लाइट के बाद। अच्छा, तो अब कौन सा हज रह गया? हज तमत्तो। हाँ, इसमें आसानी है, पहले उम्रा कर लूंगा, फिर एहराम उतार दूंगा, फिर हज के लिए एहराम बांध लूंगा। अब हज तमत्तो की नीयत करनी है, तो जब घर से निकले, जहाज में बैठे, तो अब उम्रे की नीयत करेगा कि मैं उम्रे की नीयत करता हूं। जो उम्रे की नीयत याद करवाई गई, उम्रा कंप्लीट करे,
एहराम उतार दे और अब तवाफ़ करता रहे, नफली उम्रे करने करे, और अब हज से पहले फिर हज का एहराम बांधेगा। तो खुदारा अगर मदनी चैनल के नाजरीन ये देख रहे हैं, बराहे करम इसको ज़रूर नोट करें, आप कौन सा हज करने जा रहे हैं। और वही बात कि देखा देखी वाले अमल जो लोग कर रहे हैं वो करते रहना। एक अजीब वाक़या हुआ, एक इस्लामी भाई, हमारे इस्लामी भाई को मक्का पाक में काबा मुशर्रफा के सामने मिले और रो रहे हैं, एहराम की हालत में रोए जा रहे हैं, पैरों में तकलीफ, हाथ तकलीफ, थकन से चूर चूर। इस्लामी भाइयों ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? कहते जनाब ये तवाफ ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? अरे तवाफ ख़त्म नहीं हो रहा। कह रहे हैं भाई मुझे तो घर वालों ने, दोस्तों ने कहा था जैसे सारे करें करते रहना, मैं फजर के बाद से मैंने तवाफ शुरू किया है, तवाफ ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब उस बेचारे को क्या लग रहा था कि सारे एहराम में होते हैं, कि जो लोग सुबह से शामिल हुए तो वो किए जा रहे हैं, वो किए जा रहा है, उसको लगता है सब खत्म करेंगे तो मैं खत्म करूंगा। अब वो 7-7 चक्कर करके लोग तो जाते रहे, दूसरे आते रहे। उस बेचारे को ये भी नहीं पता था कि तवाफ के 7 चक्कर होते हैं। उसको ये कहा कि जो लोग करते रहे वो करते रहना। क्या मैं फजर से तवाफ कर रहा हूं, जोहर हो गई, मेरे पैरों में तकलीफ हो गई, मैं थक के चूर हो गया, कि तवाफ ही खत्म नहीं हो रहा। अब बताओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिनको यही नहीं पता कि तवाफ के चक्कर कितने हैं। सही के अंदर कई लोगों को देखा कि वो 14 चक्कर करके आते हैं। वो समझते हैं सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा ये एक चक्कर है। अब वो 14 चक्कर किए, जब दूसरे ने बताया कि जनाब हमने तो 7 किए, तो अब वो लड़ाई शुरू, मौलवी के जाके लड़ रहे होते, तुमने क्यों नहीं बताया हमको कि तवाफ के ये सही के ये वाले 7 चक्कर होते हैं, हम तो वो वाले समझे थे। अरे भाई आप सीख के आते। सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि